चलिए दोस्तों, अब जो है हम विजुअल सी शार्प के अंतर्गत एक जो है प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है बेसिक ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। यानी कि फॉर्म के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ ही हम जो है जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके जो बेसिक कैलकुलेटर था उसको बनाएंगे और फिर एडवांस कैलकुलेटर हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो को हम ओपन करते हैं। हमारे पास हम काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो 2012 पे। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट पेज आ जाता है। हम बनाएंगे न्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जाकर हम देखेंगे यहाँ पे विजुअल सी शार्प। विजुअल सी शार्प के बाद हम विंडोज़ को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन टेम्पलेट के अंतर्गत, और हम नाम देंगे यहाँ पे क्या, बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन करके हम नाम देंगे और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, अब ओके हम करेंगे, उसके बाद हमारे सामने जो है न्यू फॉर्म आकर दिख जाएगा। अब इस फॉर्म के अंतर्गत कुछ इसकी सेटिंग्स होती है, यानी कि हम अगर देखें तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म का कुछ बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, फॉर्म के अंतर्गत कुछ जो है फॉन्ट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से सेट करते हैं, तो मैंने बताया था आपको, देखिए आईडी जब पढ़ाया था तो व्यू मेनू में आप जाओगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो दिखती है। यदि आपको यहाँ पे दिख रही है राइट साइड में, देखिए बॉटम पे, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही है। तो यहाँ पे दिख रही तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो आप कहाँ से जाओगे, व्यू मेनू में जाओगे, प्रॉपर्टीज़ विंडो में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ F4 पर क्लिक करोगे या फिर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आपको टॉप पे दिखे कैटेगराइज और दूसरा दिख रहा है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चलिए, सबसे पहले देखिए फॉर्म का नाम दिख रहा है, तो ये तो आइडेंटिटी होती है, यानी कि हम जो नाम रखेंगे वही इवेंट में जनरेट होगा। इवेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं क्लिक करके या फिर जैसे भी रन टाइम पे, तो उसको बोलते हैं इवेंट। तो यहाँ पे जो होता है इवेंट में जो नाम होगा वो फॉर्म 1 होगा। अगर नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी नहीं करते हैं। फॉन्ट हम यहाँ पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैक कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कस्टम में गए और हम जो है लाइट येलो ले लेते हैं, तो देखिए लाइट येलो कलर यहाँ से हो गया। बैकग्राउंड में इमेज ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम जो है धीरे धीरे करके देखेंगे। मैं यहाँ बेसिक बता देता हूँ कि जो फॉर्म है होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर्म के साथ साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी होती है जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बेसिक बना रहे हैं, बेसिक प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं उनका काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेबल, और लेबल लेंगे तो हम लेबल का जो है देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाओगे आप और नीचे जाओगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे आप जाकर इसको कर दोगे बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन करके इस प्रकार करोगे और इसका जो है फॉन्ट, देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने बेसिक ऑपरेशन इसका नाम बदल दिए। और जब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे फ़ॉन्ट में, देखिए फ़ॉन्ट जो प्रॉपर्टीज़ की फ़ॉन्ट में जाकर हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, अब रन कैसे करते हैं, रन मैंने बताया था, स्टार्ट बटन कर लो या फिर डीबग में जाकर स्टार्ट डीबगिंग कर लो, कोई भी क्लिक करोगे आप तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट है आपका, यानी कि जो फॉर्म है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए, जो फॉर्म है आपका ये कॉर्नर पर दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पर आपको दिख रहा है। क्यों ना हम इसको सेंटर पे लाएं। ठीक है, तो हम सेंटर पे लाने के लिए फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, बॉटम पे चले जाइए जिसका नाम है स्टार्ट पोजीशन। तो स्टार्ट पोजीशन में जैसे ही आप जाओगे देखिए यहाँ पे आ रहा है मैनुअल, सेंटर स्क्रीन और अन्य चीज़ें आ रही। तो हम चलेंगे यहाँ पे सेंटर स्क्रीन के साथ में। जब हम सेंटर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसको रन करेंगे तो रन करोगे देखिए आपको सेंटर पे आ गया। ये जो फॉर्म दिख रहा है फॉर्म 1, इसका नाम भी हम बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्म का नाम हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट में जाएंगे और फॉर्म का नाम बदल देंगे। इसका नाम भी आप कर सकते हैं बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। और इसको अगर सेंटर पे लाना है तो आप क्या करोगे, इसको इसके साइड में बी के साइड में आप कर्सर रखोगे और स्पेस दबाओगे। ठीक है, जितना आपको स्पेस चाहिए आप स्पेस यहाँ पे दबा सकते हैं। ठीक है, मैं और दबा देता हूँ। ठीक है, देखिए सेंटर पे आ गया। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करेंगे, लेबल ले लेंगे। लेबल 2 लेना हमको। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लेबल ले लेते हैं और दोनों लेबल को हम जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। पर फॉर्मेटिंग करने से पहले हम जो है 2 टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स क्यों ले रहे हैं मैं उसका कारण बताऊंगा आपको, दोनों चीज़ें बताऊंगा कि टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है और लेबल का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और ये जो 2 है 2 लेबल ले लिए। उसके बाद हमको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, यानी कि 4 कैलकुलेशन करना है। तो 4 के लिए हम जो है यहाँ पर क्या ले लेते, 4 बटन ले लेते। ठीक है, 4 बटन ले लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मतलब कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको किनारे लगा देते हैं इस प्रकार, और फिर पेस्ट करके इसको भी हम किनारे लगा देते हैं। अब क्यों ना हम जो है देखिए, हम एक एक की प्रॉपर्टी अगर सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक में, अच्छा नाम बदलना तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक आप सेलेक्ट करना पड़ेगा।
पर क्यों ना हम फॉर्मेटिंग के लिए सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें। तो राइट्स देखिए यहाँ से किनारे से आपको ड्रैग करना और ड्रैग करके आप चारों को सेलेक्ट करना है। चारों को सेलेक्ट करोगे तो आपको जाना है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में आप जाओगे और यहाँ से सबको क्या कर दोगे बोल्ड, और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है आप 14 कर सकते हैं। देखिए ये जो है सबके फ़ॉन्ट बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। अब इनका नाम बदल दीजिए। तो यहाँ पे हम नाम बदल देते हैं। लेवल 2 का जो नाम है यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं वैल्यू 1। जब कैलकुलेटर हम बनाएंगे मतलब बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो पहली वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे और दूसरी वैल्यू कहाँ पे एंटर करेंगे, दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए एंटर तो हमको टेक्स्ट बॉक्स में करना है, पर यहाँ लेवल क्यों लिए हैं, लेवल इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। आपको ध्यान देना होगा, जब हम टेक्स्ट बॉक्स अकेला लेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी आएगा नए यूज़र इसमें क्या वैल्यू एंटर करना है वो बताने का काम करेगा ये वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 क्या है, लेवल। लेवल किसी भी कंट्रोल को आइडेंटिफाई करता है। इतनी चीज़ आपको पता चल गई। तो लेवल हमने क्यों लिए हैं, लेवल की फॉर्मेटिंग हमने कर दी, टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिए। अब बटन का नाम हम बदल देते हैं। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से सबका नाम बदल सकते हैं। तो हम इसका नाम कर देते हैं ऐड, इसका नाम कर देते हैं सब्सट्रैक्ट करना तो सब लिख दिए, इसका नाम हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करना तो मल्टी लिख दिए, और इसका नाम हम जो है डिवीज़न डिवाइड करना तो इसका नाम जो है डीवी लिख दिए। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम जो है क्या करेंगे, इनमें कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग मैंने बताया इसका इवेंट होता है। तो इवेंट होता मतलब जब आप डबल क्लिक करोगे इस पर, मतलब इस बटन पे, देखिए ऐड पर हम जब रन टाइम पर क्लिक करेंगे दोनों वैल्यू प्लस होकर ये डिस्प्ले होगी मैसेज बॉक्स में, या फिर हम कोई कंट्रोल ले लेते हैं लेवल, वहाँ पे डिस्प्ले होगी। सब पे क्लिक करेंगे सब्सट्रैक्ट, दोनों वैल्यू में से पहली में से माइनस होकर दूसरी, मतलब पहली में से दूसरी को माइनस करेंगे और यहाँ जो डिस्प्ले आ जाएगा उसका अंतर। मल्टीप्लिकेशन में दोनों का मल्टीप्लाई आएगा और डिवीज़न में पहली वाली जो वैल्यू है उसमें दूसरे का भाग देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आने वाला है। तो क्यों ना हम जो है कोडिंग करें। तो कोडिंग किस में करेंगे, इस बटन में भी करेंगे, इस बटन में भी करेंगे, इस वाली में भी और इसमें भी। तो हम पहली में कोडिंग करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं ऐड में। तो ध्यान से देखिए, जो बटन बन थी वो बटन बन ही आई है। अगर हम उसका नाम बदल देंगे तो इसमें जो है बटन अलग होकर आएगी। चलिए हम जो है काम करके देख लेते हैं। ये कोडिंग आई है, कोडिंग में क्या आ रहा है, बटन बना रहा है, और क्लिक करने पे काम करेगी इसलिए क्लिक इवेंट आ रहा है। मान लो यदि मैं इसका नाम बदल देता हूँ, चलिए मैं इसका नाम जो है यहाँ से इसको पहले बंद कर दो। देखिए जब मैंने जो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके जिसकी नेम प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी आपको पता आइडेंटिफाई करने का काम करती है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी होती है। और जबकि इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो डिस्प्ले करती है। जैसे जो ऐड लिखा है वो ऐड अगर हमको शो कराना सामने तो वो हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बदलते हैं। और यदि हमको बैकग्राउंड में यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज करना तो यहाँ पर नेम के सामने बदल देते। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐड बटन और सब का नाम लिख दिया सब बटन, ठीक है, और इसका नाम लिख दिया मल्टी बटन, और इसका नाम लिख दिया डिवाइड बटन। और डीबी बटन भी लिख सकते हैं, डिवाइड हमने पूरा लिख दिए, ठीक है, जो भी हमने लिखे हैं। तो जब हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पर, ये देखिए बटन बन की जगह अब आ गया है ऐड बटन। तो इससे क्या होगा, हम कोडिंग में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो बटन है वो किसकी है। तो चलिए हम यहाँ फटाफट जो है वेरिएबल ले लेते हैं। देखिए वेरिएबल लेने के लिए हम इंट डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। डेटा टाइप में आपको विस्तार से बताऊंगा आगे चल के। हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 और कॉमा करके ले लेते हैं वैल्यू 2। हम एक साथ दो वेरिएबल भी ले सकते हैं और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया जाता है सी शार्प के अंतर्गत। उसके बाद दोनों को हम जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे वैल्यू 1, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू 1 है उसके लिए हमने लिए टेक्स्ट बॉक्स 1, देखिए यहाँ लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1, और यहाँ पे लिए टेक्स्ट बॉक्स 2। इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे वैल्यू 1 इक्वल टू करके हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। परंतु ध्यान से देखिए ये वैल्यू 1 क्या है, वैल्यू 1 इंट है, आप देखिए इंटीजर है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो स्ट्रिंग टाइप का लौटाएगा। तो हम स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में बदलेंगे। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए एक फंक्शन होता है इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स होता है। और इंट डॉट पार्स के बाद हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जिससे हमको वैल्यू लाना है। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स से लाना है तो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिख दिए, अब यहाँ से एरर एंड हो गई। उसी प्रकार हम जो दूसरी वैल्यू लाना है उसको भी इस प्रकार से कर लेंगे, इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स फंक्शन लगाया हमने, और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू कहाँ लाना है, वैल्यू 2 में लाना है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है ले आते। अब देखिए ध्यान से, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू आई है वैल्यू 1 में, परंतु कैसे आई है, इंटीजर में कन्वर्ट होकर। इंट डॉट पार्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी भी जो वैल्यू है वैल्यू 2, वैल्यू मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू है वो किस में आ गई, वैल्यू 2 में। एक वेरिएबल और ले लेते हैं। आप चाहे तो आप जो वेरिएबल है यहीं पे ले सकते हैं। जैसे आप इंट करके क्या ले लें, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ठीक है। अब जो रिजल्ट वेरिएबल है वो कैसे काम करेगा, यहाँ पे आप ले लीजिए रिजल्ट, और रिजल्ट के सामने आप ले लीजिए वैल्यू 1
और प्लस वैल्यू 2, मतलब दोनों वैल्यू को आपको जोड़ना है। तो वैल्यू 2 और मतलब जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 को जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों जुड़ गई और कहाँ चली गई, रिजल्ट में। और रिजल्ट आपको प्रिंट करना कहाँ पे, रिजल्ट आप प्रिंट कर सकते हैं 2-3 तरीके से। या तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अलग से, चलिए हमने नहीं लिए मान लीजिए। आप मैसेज बॉक्स में शो करा सकते हैं, चलिए मैसेज बॉक्स में शो करा लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो नाम से एक मेथड होती है और मेथड के अंदर हम क्या लिख देंगे, रिजल्ट। इस प्रकार रिजल्ट लिख देते हैं। अब रिजल्ट क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यू है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इंटीजर है, दोनों का टोटल हुआ कहाँ पे आ गया, रिजल्ट में। रिजल्ट भी न्यूमेरिक है, यानी कि इंटीजर है। जबकि मैसेज बॉक्स जो है स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग को लौटाएगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में बदलने के लिए टू स्ट्रिंग करते हैं, एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। इस प्रकार से हमने टू स्ट्रिंग में बदल दिए, तो हमारा जो है ये रन हो जाएगा। जब हम इसको रन करते हैं, चलिए इसको स्टार्ट डिबगिंग यहाँ से करते हैं और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 25 और 20 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 30 आ गया। यदि हम इसमें और कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए इसी में लिखना है, मतलब जो सो लिखे हैं उसी के साइड में हम जो लिखेंगे डबल कोट में एडिशन इज़, और इक्वल करके यहाँ पे ले लेंगे हम, या फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सेमीकॉलन, मतलब सेमीकॉलन लगा देंगे। और अच्छा यहाँ देखिए, एक तो ये वाली चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में, और एक तो ये जो है हमारे अनुसार प्रिंट कर रहा है। तो दोनों को अगर साथ में प्रिंट करना है तो कॉन्केटिनेट करना बोलते हैं उसको। तो दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, और प्लस का साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे। अब रन करके देखते हैं, रन करके देखेंगे तो यहाँ देखिए 25 और 5 हमने करे, तो देखिए एडिशन इज़ 30 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू इसको कराए हैं। हम दूसरी विधि से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। इसके नीचे हम एक लेबल ले लेते हैं, चलिए हम लेबल कॉपी कर लेते हैं। ये लेबल का नाम जो रहेगा वो लेबल 4 रहेगा। कैसे, देखिए एक लेबल हमने ये लिए थे, एक लेबल ये लिए थे, दूसरा लेबल, एक लेबल ये लिए थे, तीसरा लेबल, और ये चौथा लेबल है। चौथे लेबल में हम जो है इसका या तो खाली कर दो, आपको नाम पता रहना चाहिए चौथे लेबल है। देखिए चौथा लेबल है, आप देख सकते हैं, इसका नाम खाली कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके नीचे, चलिए इस जो मैसेज बॉक्स है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में बना देते हैं। कमेंट का मतलब होता है रन टाइम पे जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर, उसको नहीं ढूंढ पाएगा, तो ये इग्नोर कर देगा। हम लेबल 4 ले लेते हैं, यहाँ लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल, क्या लिखना है, वही चीज़ें फिर से देखिए जो हमने मैसेज बॉक्स में कोष्टक में लिखे थे। एडिशन इज लिख दी हमने डबल कोट में, और दोनों के बीच में प्लस लगा दिए, और रिजल्ट को प्रिंट करना तो रिजल्ट लगा, स्ट्रिंग में बदल के प्रिंट करना तो टू स्ट्रिंग लिख दिए, और साइड में हमको लाना है सेमीकॉलन। चलिए वैसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर हम करें ये 25 और 5, तो देखिए यहाँ आ रहा है एडिशन इज़ 30। तो इसी प्रकार से हम जो है सब मल्टी और डीवी में भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चारों बटन में हम कोडिंग कर सकते हैं। पर आप ध्यान से देखिए, जब हम इसको ब्लैंक, देखिए यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं करें और खाली इसको रन करते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। तो इस समस्या से बचने के लिए हम यहाँ लगाते हैं इफ़। अब इफ़ जो है आपको पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे। इफ़ एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जो कि कंडीशन को शर्त के अनुसार लागू करती है। तो हम यहाँ इफ़ लगाएंगे, और इफ़ के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 लिए हमने, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये जो है नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके बराबर, ब्लैंक के बराबर। ठीक है, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट करना, तो एक से अधिक एक साथ कंडीशन लगाना, तो एंड का निशान लगाते हैं, जिसमें M% 2 बार लगा दिए। अब लिखना हमको टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ये भी किसके बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है किसके, ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ हम जो है इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ देखिए करली ब्रैकेट स्टार्ट करें, और नीचे भी आपको करली ब्रैकेट से क्या करना है, एंड कर देना। तो ये हो गया इफ़ वाला ब्लॉक। मतलब ये क्या बोल रहा है, यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नहीं है ब्लैंक, और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट नहीं है ब्लैंक, तो ये वाला पूरा जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी। और यदि ब्लैंक है तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी, और एल्स में हम क्या प्रिंट करा देते हैं, एक मैसेज बॉक्स लेते हैं। चलिए मैसेज बॉक्स ले लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्लीज़ फिल वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। मतलब हमने क्या करे हैं, यहाँ डबल कोट लगा देते हैं। ठीक है, हमने क्या बोले हैं कि अगर खाली नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो, और अगर खाली है तो ये वाला रन हो। चलिए रन करके देखते हैं।
जैसे हम इसको ऐड पर क्लिक करते हैं तो क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल वैल्यू 1 और वैल्यू 2। यदि हम एक को फिल कर देते हैं तो चलिए ऐड करके देखें, तो देखिए प्लीज़ फिल वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, दोनों को फिल करना पड़ेगा जब भी वो रन होगा। तो अब देखिए दोनों को फिल कर दिए तो ये रन हो गया 30। तो इसी प्रकार हम जो है देखिए हमारा जो प्लस वाला है यानी कि एडिशन वाली बटन का जो कोडिंग है वो काम कर गया है यहाँ पे। यदि हम चाहते हैं कि चारों में काम करे तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, हमारा सभी काम कर चुका है तो इसमें कॉपी कर लिए हमने, दूसरे में पेस्ट कर दिए, तो देखिए सारी कंडीशन तो सही रहेगी। वैल्यू एंटर भी की जाएगी, वैल्यू ट्रांसफ़र भी की जाएगी। जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और जहाँ एडिशन प्रिंट कराना है वहाँ कर देंगे हम सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इज। अब रिजल्ट को प्रिंट कराना है, रिजल्ट को, और खाली है तो ये कर देगा हमारा क्या मतलब मैसेज बताएगा। जैसे हमने 25 और 5 लिखे, ऐड करे तो 30 आ गया और सब करे तो 20 आ गया। ठीक है, ये भी काम कर रहा हमारा। अब यही काम हम किस में करेंगे, यही काम हम करेंगे मल्टी में। तो मल्टी में भी पेस्ट करना है और आपको चेंजेस कहाँ करना है, प्लस जो साइन है वहाँ पे आपको एब्स्ट्रिक लगाना है और एडिशन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ और रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग हम करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। चलिए मैं डीबी में भी कर देता हूँ, डिवीज़न में, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्लैश का निशान लगा देते हैं और एडिशन यहाँ पे डिवीज़न, यहाँ पे लिख देते हैं डिवीज़न इज़, और इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो देखिए 25 और 5। अब एडिशन करेंगे तो 30 आ गया, सब्सट्रैक्शन करेंगे 20, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 और डिवीज़न करेंगे तो 5। तो आपके चारों यहाँ पे काम कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमने किसके माध्यम से देखें, प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमने देखे हैं, बेसिक ऑपरेशंस। इसके बाद हम जो है एक कैलकुलेटर बनाएंगे, जैसे कि आपको मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर कैसा बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमको जो है कैलकुलेटर बनाना है और इसकी कोडिंग करना है, तो इसके बाद उसको हम देखने वाले हैं। आई होप ये जो चीज़ें हैं मैंने अभी समझाया आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मैंने अभी बताया हूँ। मतलब ये चारों बटन में कोडिंग करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है।